नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन को अखराजात के लिए सीएम केसीआर ने 2 करोड़ रुपये देने का किया ऐलान। शदीद गर्मी के दरमियान आवाम को राहत की खबर। हफ्ते से 3 दिन तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। महाराष्ट्र के कई ताजिरों ने बीआरएस में शमूलियत की इख्तियार। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने पार्टी का खंडवा पहनाकर तमाम का किया इस्तकबाल। रियासती काबीना ने जियो 111 को वापस लेने का किया फैसला। केसीआर तेलंगाना में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने की कर रहे हैं साजिश। बंडी संजय का दावा। तमाम हिंदुओं को मुत्तहिद होने की अपील। कांग्रेस में शामिल होने का मेरा कोई मंसूबा नहीं, ईटला राजेंद्र की वजाहत। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत ज़रीन के साथ नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर तेलंगाना समेत हिंदुस्तान के नाम को एक बार पूरी फिर दुनिया में रोशन करे। वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत निखत ज़रीन को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी, जिन्होंने पहले ही कई आलमी मुकाबलों में कामयाबियाँ हासिल की। निखत ज़रीन ने जुमेरात के रोज़ सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने वाज़ेह किया कि आने वाले ओलंपिक गेम्स में शिरकत के लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के अखराजात रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। मुतल्लिक़ा अखराजात के लिए वज़ीर आला केसीआर ने 2 करोड़ रुपये का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को इक़दाम करने की हिदायत दी है। इस मौके पर वज़ीर स्पोर्ट्स वी श्रीनिवास गौड के साथ साथ रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, मल्ला रेड्डी, MLC मधुसूदन चारी, MLA बालाराजू, बालका सुमन, विठल रेड्डी, CMO सेक्रेटरी भोपाल रेड्डी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी संदीप सुल्तानिया व दीगर मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में गर्मी से परेशान अवाम के लिए राहत की खबर है। महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत में हफ्ते से 3 दिन तक हल्की सी दरमियानी बारिश हो सकती है। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने कहा कि जनूबी तेलंगाना के अजला में बारिश का असर रहेगा। नलगुंडा, यादाद्री भोंगिर, सूर्यापेट, खम्मम, नागर कर्नूल, वनपर्ती, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूब नगर, नारायणपेट, जोगुलांबा, गदवाल अजला में चंद मुकामात पर हल्की बारिश होने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि बारिश के साथ साथ दर्जे हरारत में भी इजाफा होने का इम्कान है। जुमेरात को रियासत भर में शदीद गर्मी देखी गई। नलगुंडा ज़िले के एक गाँव में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 45.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना की तरक्की से मुतासर होकर मुल्क भर के लोग बीआरएस की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 9 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में गैर मामूली तरक्की हासिल की है, जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। इन ख़यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमा के रोज़ महाराष्ट्र के 2 अलग अलग ग्रुपों, जिसमें मुंबई से डॉक्टर गौतम मोरे, बुल्दाना से कैलाश और ईवत महल से शेख इरफान की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर किया। महाराष्ट्र के समाजी कारकुनान ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें वज़ीर दाखिला ने खनवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि बीआरएस पार्टी एक अवामी पार्टी है, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है, इसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के तमाम रियासतों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात हुकूमत तेलंगाना में पाई जाती है और इन तमाम पर अमल भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कारनामा सिर्फ़ और सिर्फ तेलंगाना हुकूमत का है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुतअद्दिद गरीबों के मालिक है, वो अपनी सेकुलरिज्म के लिए मुल्क भर में मारूफ भी है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से रियासत तेलंगाना हर रोज़ तरक्की की तरफ गामजन है। कहा पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है, कहा जिसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 111 पर सनसनीखेज फैसला लिया है। इस मौके पर काबीना ने जियो 111 को वापस लेने का फैसला किया। काबीना ने ऐलान किया कि ज़िले रंगारेड्डी के 84 गाँवों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जियो 111 को वापस लिया जा रहा है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में कल मुनक़्क़िदा काबीना के इजलास में यह फैसला लिया गया। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस श्री हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए काबीना के फ़ैसलों से वाकिफ़ करवाया। वाज़ेह है कि 2 आबी ज़ख़ायर उस्मान सागर और हिमायत सागर शहर हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करने के लिए निज़ाम हुक्मरानों के दौर में तामीर किए गए थे।
कुछ साल पहले तक ये आबी ज़खायर हैदराबादियों के पीने के पानी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। 1996 में उस वक्त की हुकूमत ने इन आबी ज़खायर की हिफाजत के लिए जियो 111 जारी किया था ताकि दोनों आबी ज़खायर को आलूदगी से बचाया जा सके। अगर इन आबी ज़खायर का पानी आलूदा हो जाए तो इसका सेहत आमा पर संगीन असर पड़ेगा। इस जियो के मुताबिक आबी ज़खायर के इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के इलाके को बायो कंजर्वेशन जोन करार दिया गया था। रंगारेड्डी ज़िले के 7 मंडलों के 84 गाँव इस दायरे कार में आते हैं। ताहम वज़ीर आला केसीआर ने असेंबली में जियो 111 को वापस लेने का ऐलान किया था। 111 జీవోను పూర్తిగా ఎత్తివేస్తూ ప్రభుత్వం ఈ రోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 111 జీవో పరిధిలో దాదాపు 84 గ్రామాల ప్రజలు అనేక రోజులుగా ప్రభుత్వాలను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ హైదరాబాద్ చుట్టూ అన్ని గ్రామాలు చక్కగా అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపోతూ ఉంటే మరి మేము 111 పరిధిలో ఉన్నట్టు పెట్టడం వల్ల మా గ్రామాల అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్నాయని వారు ఎంతో కాలంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఇచ్చిన హామీని ఈరోజు నెరవేర్చడంలో భాగంగా 111 జీవోను పూర్తిగా ఎత్తివేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఉన్నటువంటి భూములకు ఏ రకమైన విధి విధానాలు వర్తిస్తాయో ఇప్పుడు 111 జీవో పరిధిలో ఉన్న 84 గ్రామాల ప్రజలకు కూడా అవే విధి విధానాలు వర్తించాలని చెప్పి కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఆ ప్రజలకు ఆ 84 గ్రామాల ప్రజలకు కూడా హెచ్ఎండిఏ పరిధిలో ఇతర గ్రామాల ప్రజలు ఏ రకమైనటువంటి వాళ్ళకు రూల్స్ ఉన్నాయో చట్టాలు ఉన్నాయో వీరికి కూడా అదే రకంగామైనటువంటి పద్ధతుల్ని విధి విధానాలను అమలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే హైదరాబాద్కి ఇప్పుడు గోదావరి డ్రింకింగ్ వాటర్ సఫిషియెంట్గా వస్తూ ఉంది, కృష్ణా డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా సఫిషియెంట్గా వస్తూ ఉంది, ఇటు మంజీరా నుంచి కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ వస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు నీళ్లకు హైదరాబాద్లో ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు కూడా లేవు. అయితే దీని చుట్టూ కూడా వీటిని ఈ యొక్క अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियात से मुतालिक तंजीम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इंतबा दिया है कि आइंदा 5 साल रिकॉर्ड गर्मी होने का इम्कान है। WMO ने बताया कि इस बात का 98% खदशा है कि अगले 5 बरस में कम अज़ कम 1 साल और मजमूई तौर पर 5 साल का अरसा रिकॉर्ड तौर पर सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इसकी वजूहात पर रोशनी डालते हुए कहा गया कि ग्रीन हाउस गैसों और कुदरती मौसमियाती अमल का मुश्तरका असर साल 2023 से साल 2027 तक दर्जे हरारत में इजाफे का सबब होगा। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके गंडीपेट के खानापुर में आज सुबह एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जुमा की सुबह एक तेज़ रफ्तार कार ने शंकरपल्ली मेन रोड पर पोचम्मा मंदिर के पास खड़ी हुई लॉरी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार में सवार 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 4 के ज़ख्मी होने की इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ज़ख्मियों को बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकालने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि ज़ख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। तमाम हलाक शुदगान की शनाख्त निज़ामपेट से हुई है। निज़ामपेट की दिव्या की हाल ही में मंगनी हुई थी और चंद दिन में इसकी शादी भी होने वाली थी। बैचलर पार्टी मनाने के लिए नारसिंगे से दिव्या अपने दोस्तों के साथ टिफ़िन खाने के लिए CBIT से एक कार में खानापुर गई थी। वापसी के दौरान कार बेकाबू हो गई और पोचम्मा मंदिर के पास खड़ी हुई लॉरी को पीछे से टक्कर दे दी। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अगरचे हादसे के बाद कार में गुब्बारे खुले थे, लेकिन वो सामने की सीट पर बैठे अफराद की जान ना बचा सके। दिव्या और दीगर 2 अफराद की शदीद चोटों की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। हलाक शुदगान की शनाख्त नितिन, हर्षिता, अंकिता और अमृत के तौर पर की गई है। ये सभी निज़ामपेट के रहने वाले हैं। ड्रग केस में पकड़े जाने वाले अदाकार एजाज खान की सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली है। ज़राए के मुताबिक एजाज खान को 2 साल 2 माह की सलाखों के पीछे रहने के बाद ज़मानत मिल गई है। 41 साल एजाज खान एक हिंदुस्तानी टेलीविज़न और फिल्मी अदाकार है, जिनकी शोहरत रियलिटी टीवी बिग बॉस के 7वें सीज़न में थी। एजाज खान को मार्च 2021 को NCB ने मंशियात रखने के इल्ज़ाम में मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। NCB के एक अहलकार ने मजीद कहा कि इन्हें बटाटा गैंग में मुबैना ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया था। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। सुबह से ही धूप की शिद्दत देखी जा रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में ही रहने को तरजीह दे रहे हैं।
धूप का ये आलम है कि सुबह 8 बजे से ही गर्मी की शिद्दत देखी जा रही है। ख़ासतौर पर शहर हैदराबाद में दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नज़र आ रही है। साथ ही तेलंगाना के कई अजला का भी यही हाल है। इसके अलावा बेशतर अजला में अजीम तरीन दर्जे हरारत 45 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने ख़ास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को धूप में जाने से परहेज़ करने का मशवरा दिया है। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने की साजिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने के मौजू पर बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला आराई हो रही है। इस सिलसिले में बंडी संजय ने वज़ीर आला केसीआर की साजिश को नाकाम बनाने के लिए तमाम हिंदुओं से मुत्तहिद होने की अपील की। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से बीसी तबके को भैंसों की तकसीम को एक मुनज़्ज़म साजिश करार देते हुए कहा कि अगर हुकूमत बीसी तबके की हकीकी तरक्की की ख्वाहिश रखती है तो इसे चाहिए कि वो बीसी बंधु स्कीम का ऐलान करे। बीजेपी सदर ने कहा कि हमारे समझ से बाहर है कि क्या मजबूरी है हुकूमत बीसी बंधु स्कीम शुरू करने से गुरेज कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अनकरीब बीजेपी की जानिब से हैदराबाद में 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल बीसी गिरजना जलसा मुनक्किद किया जाएगा। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली ईटेला राजेंद्र ने पार्टी वफादारी की तब्दीली के ताल्लुक से इत्तलात की तरदीद करते हुए मीडिया के एक गोशे में जारी करदा रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में है और इस पार्टी में ही रहेंगे। कांग्रेस में शामिल होने का इनका कोई मंसूबा नहीं। इस सिलसिले में जारी करदा रिपोर्ट्स को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के 4 करोड़ अफराद केसीआर की आमिराना हुकूमत के खात्मे के लिए कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ बीजेपी की ज़र क़ियादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर जेपी नड्डा और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह में ही इसकी सलाहियत है और वह अवाम के मसाइल की यकसुई भी कर सकते हैं। राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के कायदीन मुत्तहिद है और तेलंगाना में पार्टी की हुकूमत के क़याम के लिए मुसलसिल कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि हमको तवक्को है कि तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कहा कि पार्टियां तब्दील करना मेरा तरीक़ेकार नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि मुझसे मशवरे किए बगैर इस तरह की खबर शाये करना नामुनासिब है। आवारा कुत्तों के हमले में एक लड़के की जान चली गई। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के हनमकुंडा ज़िले के काजीपेट रेलवे क्वार्टर्स में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यूपी से सुनीता और मलकान नामी जोड़ा अपने बच्चों बशमुल छोटू उम्र 8 साल के साथ अजमेर के लिए काजीपेट रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। लड़का अपने माँ बाप के साथ ज़रूरत से फारिग होने के लिए करीब की झाड़ियों में गया हुआ था कि वहाँ इस पर कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में लड़का शदीद ज़ख्मी हो गया था और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सिलसिले में बीआरएस के रुकन असम्बली विनय भास्कर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई और इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मौसम गर्मा धूप की शिद्दत को देखते हुए जमा उर्दू फाउंडेशन की जानिब से ज़िले आसिफाबाद के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को ठंडा पानी और छाछ दही का इंतज़ाम किया गया और मुसाफिरों को छाछ तकसीम की गई। इस मौके पर जमा उर्दू फाउंडेशन के सदर और इनके तमाम मेंबरान मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी की जानिब से दी केरला स्टोरी फिल्म के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज किया गया और इस फिल्म पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अरशद ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आज तारीख 18 मई बरोज़ जुमा गांधी भवन नामपल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की जानिब से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से आज यहाँ पर केरला स्टोरी के ऊपर एक बड़ा धरना मुनक़िद किया गया है। हमारा मकसद यही है इस धरने को मुनक़िद करने का। केरला स्टोरी जो फिल्म झूठ पर मुबनी है, एक झूठी मूवी बता करके हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब, हम जो है इसके ख़िलाफ़ जो है आज यहाँ एहतजाज किए हैं और जो है हम आवाम से भी गुजारिश करते हैं कि ख़ासकर यहाँ पे फ़िरक़े परस्त ताकतें जो हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान की आबो हवा को ख़राब करने की कोशिश कर रही है। जब भी हम देखते हैं जहाँ कहीं हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन होने वाला रहता है उससे पहले जो है एक झूठी फिल्म बना करके इस तरीके से जो है लोगों के जहनों को ख़राब करने के लिए हिंदुस्तान की आबो हवा को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका की आवाम, हमारे जो है प्रधानमंत्री जिनका जो है बार बार ये दावा करते हैं कि 56 इंच का सीना है,
56 इंच के सीने के अंदर जो है सिवाय झूठ और बुक्स के कुछ और नहीं है। 56 इंच का सीना जो है खोखला है। लिहाजा कर्नाटका की आवाम इनको जो मुंहतोड़ जवाब दी है, इससे इनको एक बेहतरीन सबक जो है सिखाया गया है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से कर्नाटका की आवाम इनको सबक सिखाई, इसी तरीके से जो है हिंदुस्तान की सारी आवाम जो है इसी तरीके से सबक सिखाएगी। और जो हम आज यहाँ जो है अपना प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ हम जो है सख्त से सख्त आवाज़ उठाते हैं। जो केरला स्टोरी मूवी बनाई गई इसको बैन किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और जो डायरेक्टर जो ये मूवी बनाया है इसके ऊपर भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आने वाले दिनों में भी जो है जैसे ही तेलंगाना का इलेक्शन आएगा एक और शोशा छोड़ा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम भी जो है इनको एक मुंहतोड़ जवाब देगी। और इनकी जो है इस तरीके की जो गंदी सियासत चल रही है अब हिंदुस्तान में, ये गंदी सियासत नहीं होने वाली है। अब आवाम समझ चुकी है। इनको इंशाअल्लाह ताला 2023 और 2024 में जो है हिंदुस्तान की आवाम बेहतरीन सबक सिखाएगी और इनको पवेलियन वापिस जाना पड़ेगा। जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी। आखिर में सुर्खियां और एक बार। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को अखराजात के लिए सीएम केसीआर ने 2 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। शदीद गर्मी के दरमियान आवाम को राहत की खबर, हफ्ते से 3 दिन तक हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान। महाराष्ट्र के कई ताजिरों ने बीआरएस में शमूलियत की इख्तियार में वज़ीर दाखिला महमूद अली ने पार्टी का खंडवा पहनाकर तमाम का किया इस्तकबाल। रियासती काबीना ने जियो 111 को वापस लेने का किया फैसला। केसीआर तेलंगाना में बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने की कर रहे हैं साजिश, बंडी संजय का दावा। तमाम हिंदुओं को मुत्तहिद होने की अपील। कांग्रेस में शामिल होने का मेरा कोई मंसूबा नहीं, ईटेला राजेंद्र की वजाहत। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827